श्रीकांत त्यागी का मामला आखिरकार तूल पकड़ता जा रहा है। 1 महीने का टाइम हो चुका है, पर अभी भी धरने प्रदर्शन जारी हैं और सरकार से मांग अपनी लेते हुए त्यागी समाज सड़कों पर उतर रहा है और अपनी मांग को लेकर चल रहा है। और अन्नू त्यागी भी कई वीडियो वायरल करती हैं, सुरक्षा मांगती हैं। और मेरे साथ बोबी त्यागी जी हैं। सहारनपुर के डीएम कार्यालय पर आज धरना किया गया है त्यागी समाज के द्वारा। अब इनसे ही बातचीत करते हैं, आखिरकार इसका हल क्या होगा। हल क्या है जी, इसका कोई हल भी निकलेगा या ऐसे ही प्रदर्शन चलते रहेंगे? हल तो इस बार बता देंगे, चुनाव जो भी आओगा इनकी खाल में बुझ भरा जाएगा। क्योंकि जितना अपमानित हम लोग महसूस कर रहे हैं, हमारा समाज, जो हमारी बहन अन्नू त्यागी, उनकी मामी श्रीकांत जी की इंगला त्यागी, और जो बच्चे हमारे लाइट काट दी, वहाँ घर में थे, कुत्ता था एक जो बाहर गुहार लगती रही, भाई इसे जो है कोई ना पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, काट दी। तो ये कौन सा भाई, कहाँ चला गया बाल आयोग, कहाँ चली गई महिला आयोग? एक महिला को जो है थाने में बैठाया जा रहा, पुरुष बैरिक में, उसके पास में कोई महिला पुलिस थी नहीं। वहाँ पे जब भी सांसद का फ़ोन आता रहा, अत्याचार उसके साथ करते रहे। जितनी अभद्र गालियाँ, जितना भी उत्पीड़न हो सकता था उसका किया गया। और उसकी मामी का क्या दोष था भाई, उसका जो अपहरण करके ये लोग ले गए, कहीं कहीं स्टेट घुमाया, और साथ में कोई महिला पुलिस नहीं थी जो मेरी जानकारी में है। और उसे जो है गेस्ट हाउसों में रुकने के लिए बोला गया। क्या दोष था भाई, इतना बड़ा अपराधी था। गाली गलौच एक आम मुद्दा गली मोहल्लों में हो जाता है, तो एक लोबी ने पूरा अपना काम कर दिया। उसमें सुनील बंसल भी, राजेंद्र अग्रवाल भी, और हमारे जो सांसद महोदय वहाँ के नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के वे भी, अमित शाह भी, योगी जी भी, 25,000 का इनाम भी हो गया। इतना बड़ा अपराधी गाली गलौच धक्का मुक्की में क्या कौन सी धारा लगता है सबको पता है। हाँ, उस पर गैंगस्टर भी लगा दी। तो ये शासन से ही तो हो रहा। जिस सरकार को हम 99% वोट करता रहा हमारा समाज, आज उसी समाज का उत्पीड़न हो रहा। कई लाख की संख्या में आदमी हम लोग नोएडा पहुँचे, किसे दिखाई दिए? अनदेखी कर दी ना। डीएम गौतम बुद्ध ने हमें आश्वासन दिया, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था 15 दिन का, उन्होंने ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद कल 15 दिन समाप्त हो गए, फिर वही स्थिति। तो त्यागी समाज तो भाई सड़कों पे भी उतरेगा, ये टोल भी फ्री कराएगा और अपने आंदोलन को और धार देगा तेज। पूरे देश में आंदोलन है आज की तारीख में। जहाँ जहाँ भी त्यागी समाज है वहाँ अपने ज्ञापन देगा। हर मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन चल रहा पूरे देश के अंदर। अच्छा, सवाल अभी सबसे बड़ा ये है कि पहले तो 1 महीना पहले जब ये प्रकरण हुआ तो महेश शर्मा का विरोध था। अब ये धीरे धीरे बीजेपी पे क्यों आने लग गया? इलेक्शन दिख गए त्यागी समाज को इसलिए, या और कोई भी कारण है? इसमें तो बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है। कोई आदमी राजनीति जो एक प्रवक्ता है संदीप पात्रा, वो त्यागियों को 2 कौड़ी के भी नहीं बता रहा है। उसे क्या है, तो 2 पैसे का भी जो है उसका वो नहीं था भाजपा का सदस्य। वो 2 बार तो उसने भाजपा से ही जो है टिकट मांग लिया, मोदी नगर से, मुरादनगर से। और वो कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदारी में सांसद की भी था वहाँ से। तो ये तो षड्यंत्र है। और इसमें कौन कौन शामिल है ये तो भगवान जाने। अभी ये सारी चीज़, इनके फ़ोन अगर, इनके कॉल डिटेल अगर सबकी निकलवाई जा तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम बख्शेंगे नहीं उस सांसद महोदय को जिसने हमारी महिला को उत्पीड़न करवाने की कोशिश की। लेकिन वो तो एक मोहरा मात्र है, उसके पीछे कौन कौन है पर्दे के पीछे, वह चीज़ हम लोग देखना चाह रहे। और उसी चीज़ के हम लोग लगे हुए हैं। सांसद का हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सांसद की इतनी हिम्मत है, जब सीधा एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे योगी जी खड़े होकर लाल किले से, उसके बाद में महिला का उत्पीड़न होगा। एक समाज की महिला होगी, हमारे समाज की महिला नहीं है। तो ये सब दुर्व्यवहार, जिस तरीके की अनदेखी और ये चल रही है, बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं की जाएगी। ना सांसद को छोड़ देंगे। सांसद के खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसने भी गाली दी थी, उसने एक IPS को गाली दी थी। क्या हुआ उसका? क्योंकि सरकार है इनकी, गुंडागर्दी करेंगे। अगर कोई किसी के साथ में कोई विवाद होगा गली मोहल्ले को, उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना देंगे। त्यागी समाज को अपमानित करेंगे, त्यागी गुंडा, त्यागी गालीबाज। ये सब चीज़ अब त्यागी समाज भूलने वाला नहीं है। अच्छा, बीजेपी तो ये कह रही कि त्यागी समाज गुस्सा क्यों है? सबसे बड़ा कारण तो यह है, जब कोई सोसाइटी है वहाँ पे अपनी मर्जी से क्यों वहाँ पे दबाव बना के लोगों के ऊपर प्रताड़ित करके और वहाँ पे अपना पूरा फूल लगा लें, पौधे लगा लें, पूरा करने का क्या गुंडागर्दी दिखाना था आगे श्रीकांत त्यागी का? आपको ज्ञात हो तो मैं भी उस कमेटी का मेंबर था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भेजी थी। समाजवादी
हम लोगों ने बड़े ध्यान से वहाँ बात सुनी, सारी बात उस दिन ही वे कह पाई, नहीं तो प्रशासन का कहीं ना कहीं उन पर इतना दबाव है कि अगर आपने मुंह खोला तो आपके खिलाफ ये कर देंगे, आपके आदमी का एनकाउंटर करा देंगे, ये करा देंगे। तो इस तरीके से इतने दबाव में, इतना उत्पीड़न होने के बावजूद, लेकिन उस दिन में हमारे सामने सारी उन्होंने बातों को रखा और हमने वहाँ पूरा भ्रमण किया, क्योंकि जितने भी निचले फ्लोर हैं फ्लैट के उस सोसाइटी में सब में अवैध निर्माण है और सब ने पेड़ पौधे अपने यहाँ लगाए कि अकेले श्रीकांत ने नहीं लगाए। और श्रीकांत के उन्होंने तो कहा उनके पास एनओसी भी, एनओसी लेके उन्होंने पौधे लगाए, वे वैसे ट्री नहीं थे, वैसे पेड़ पौधे नहीं थे कि उनसे कोई नुकसान हो रहा था। एक तरफ तो जो है अभियान चलाया जाता है सरकार की तरफ से कि भाई पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाओ, सरकार खुद लगवा रही है, अगर उन्होंने लगवा दिया तो कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह हो गया था। लेकिन वहाँ पूरे ही सोसाइटी में 318 फ्लैट है शायद, उनमें सब में अवैध निर्माण है, उनमें सब में अवैध पेड़ पौधे लगे हैं। तो फिर ऐसा जो है श्रीकांत के लिए क्यों था, श्रीकांत के परिवार के लिए क्यों था, कहीं का न्याय है सरकार का, यह उत्पीड़न। अच्छा, एक आखिरी सवाल है वो भी जी आपसे कि 2024 की तैयारी में लग गया है, 2024 में आखिरकार होगा क्या, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव वही है। 2024 में जितनी भी हम लोकसभा को त्यागी भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, ये अलग नहीं है, ये श्री परशुराम जी के वंशज हैं हम लोग। और परशुराम जी का सबको पता कि 21 बार पृथ्वी किन लोगों से विहीन कर दी थी कि सिर्फ अपमान के लिए। उन्होंने अपमान बर्दाश्त नहीं किया था, उन्होंने डटकर मुकाबला किया था। तो हम तो उन्हीं के वंशज हैं। इस बार भाजपा को नेस्तनाबूद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी बूथ पर जहां हम लोगों की वोट होगी। हाँ, ठीक है जी। तो आपने देखा हमारे साथ बोबी त्यागी जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार 2024 में पूरी तरीके से बीजेपी को एक तगड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।